शांति। आज बाबा की 28 तारीख के महावाक्य है और बाबा ने आज खास कहा है, दानी बनो। दान का महत्व क्या है, बाबा ने आज वो समझाया है। दान किसे कहा जाता है, सच्चा दान कौन सा है। इस दुनिया के अंदर भी कई मनुष्य आत्माएं हैं जिन्होंने अपनी जीवन में अनेक प्रकार के दान किए हैं, लेकिन सबसे ऊंचा दान कौन सा है। दान के बहुत प्रकार हैं। एक है अन्न दान, वस्त्र दान, धन दान, बहुत प्रकार के। ब्लड को भी डोनेट करते हैं, अलग अलग ऑर्गन का भी दान करते हैं, देह का भी दान करते हैं। तो सबसे ऊंचा दान कौन सा है। लेकिन आज जो बाबा ने कहा है उसके हिसाब से अगर देखें तो बाबा ने आज कहा है कि दान देकर कोई भी हमने धन से परमात्मा के घर में सहयोग किया, लेकिन उस सहयोग के बाद हमारा मन वापिस उस चीज या उस स्थान पे पहुंचता है या बार बार बुद्धि में वो आता है, तो वो सही दान नहीं है, उसका रिटर्न हमें नहीं मिल सकता। आज बाबा ने कहा है कि दान दो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में वो दान वापस नहीं आना चाहिए। दान देने के बाद उसे वापस नहीं लिया जाता है। ये सर्वश्रेष्ठ दान है। हमारे सामने कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे कर्ण को दानवीर कहा गया था, दधीची ऋषि ने भी दान किया, अपनी हड्डियां दे दी। ऐसे ही हरिश्चंद्र राजा का भी मिसाल है। बाबा कहते हैं कि कई बार याद करते हैं हरिश्चंद्र राजा को, जिन्होंने अपना सब कुछ स्वप्न में दान किया था, और स्वप्न में किया हुआ दान, दे दिया हुआ दान, जब दूसरे दिन सुबह उठकर अपना राजपाट सब दान में दे दिया था, और सुबह उठकर जब वापस उस सिंहासन पे वो बैठते हैं तो उनके सामने उनके गुरु आकर के कहते हैं कि तुमने तो ये सब दान दे दिया था, तुम वापस क्यों ले रहे हो। तुमने मुझे ये सब दे दिया था। और उसके बाद उसका क्या हल होता है हम सब जानते हैं। इसलिए दान दी हुई चीज कभी भी वापस नहीं ले जाई जाती है। हमेशा 5 बातें याद रखें। जब आज बाबा ने दान की बात की ही है तो हम सोचें कि सबसे अच्छा दान कौन सा है। बाबा को तो देना ही है। सबसे ऊंचा दान, ऐसा दान जो कोई ले भी ना सके, देने के बाद सोच भी ना सके कि मैंने इसे दिया है तो मैं ले लूं, वो दान ज्ञान दान है। और दान के लिए ऐसा कहा गया है कि दान उत्तम कौन सा माना जाता है। महादान के हिसाब से अगर हम देखें तो महादान कौन सा है, तो कहते हैं कि तुरंत दान महापुण्य। जो दान तुरंत दिया गया है वो महापुण्य के खाते में जमा हो जाता है। तुरंत, सोच के नहीं, कितना करूं, क्या करूं, कब करूं, कैसे करूं, ये नहीं, तुरंत दान महापुण्य। दूसरा कहा गया है दान के लिए, बढ़िया दान महापुण्य। जो बहुत अच्छा हो, क्वालिटी वाला हो, वो दान अगर हम करें। हमारे घर में जो चीज काम की नहीं है और हमने सोचा इसे दान में दे दे, वो बढ़िया दान नहीं है। दान तो है लेकिन महापुण्य के खाते में नहीं जाता। तो दूसरा है बढ़िया दान महापुण्य। तीसरा है गुप्त दान महापुण्य। जितना हो सके, जैसे बाबा ने आज एग्जाम्पल भी दिया है ब्रह्मा बाबा का, बहुत दान करते थे। बाबा कहते हैं कि ऐसा दान करो जो एक हाथ से करो, दूसरे को पता भी न चले। गुप्त दान महापुण्य। और आगे चौथी बात है पात्र को दान महापुण्य। मैं जिसको दे रही हूँ, कई बार बाबा कहते हैं नफ्स देख कर दो, ज्ञान दान भी नफ्स देख कर दो।
दुनिया में भी भक्ति में तुमने बहुत दान पुण्य किया, लेकिन उसके बाद उसका क्या हो रहा है उसके बारे में नहीं सोचा। और इसीलिए हमें दान करते हुए पुण्य के बदले हम पाप आत्मा बनते गए। इसलिए दान के साथ साथ कौन सी बात याद रखो? पात्रता को दान महापुण्य। और पांचवी बात है वो है समय पे दान महापुण्य। जिस समय जिस चीज की आवश्यकता हो और वो चीज हम उस आत्मा को दे दे तो वो महापुण्य के खाते में जमा हो जाती है। इसलिए आज बाबा ने कहा है कि दान का महत्व है तब जब दी हुई चीज कभी याद ना आए। और 5 बातें भी हम याद रखेंगे। कौन कौन सी एक बार रिपीट करके आगे बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं। पहली बात, तुरंत दान महापुण्य। दूसरी बात, बढ़िया दान महापुण्य। तीसरी बात, गुप्त दान महापुण्य। चौथी बात कौन सी है? पात्रता को दान महापुण्य। और 5वीं बात है समय पे दान महापुण्य। तो आज बाबा ने हम सबको कहा है कि क्या करना है, कैसे दान करना है। देने के बाद ममत्व मिट जाए। कई सारे दान होते हैं, कई बार हमारी कमियों के भी हम दान करते हैं। कई लोग भगवान के नाम का भी दान करते हैं। तो आज कौन सा दान है? आज की मुरली से ही हम बाबा से समझेंगे कि बाबा ने कौन से दान की बात की है। आज के बाबा के महावाक्य 28 तारीख के हैं। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, अब यह नाटक पूरा होता है, तुम्हें वापस घर जाना है। इसलिए इस दुनिया से ममत्व मिटा दो, घर को और नए राज्य को याद करो। प्रश्न है, दान का महत्व कब है? उसका रिटर्न किन बच्चों को प्राप्त होता है? दान का रिटर्न कब है, उस महत्व कब है और रिटर्न कब मिलता है, कौन से बच्चों को मिलता है? आज बाबा ने कहा है, दान का महत्व तब है जब दान की हुई चीज में ममत्व न हो। अगर दान किया फिर याद आया तो उसका फल रिटर्न में प्राप्त नहीं हो सकता। दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए। इसलिए इस जन्म में तुम्हारे पास जो कुछ है उससे ममत्व मिटा दो, ट्रस्टी होकर संभालो। यहाँ तुम जो ईश्वरीय सेवा में लगाते हो, हॉस्पिटल व कॉलेज खोलते हो, उससे अनेकों का कल्याण होता है। उसके रिटर्न में 21 जन्मों के लिए मिल जाता है। कोई भी दुनिया में दान करते हैं तो उसका रिटर्न तो मिलना ही है। यहाँ भी तुम करते हो दान, माना लेना देना नहीं। बाबा ने आज ये स्पष्ट किया है कि भले तुम न चाहो फिर भी तुम्हें वो फल रिटर्न में मिलना ही है। दूसरे जन्म के लिए हम कर रहे होते हैं। ओम शांति। बच्चों को अपना घर और अपनी राजधानी याद है? यहाँ जब बैठते हो तो बाहर के घर, घाट, धंधे, दूरी आदि के ख्यालात नहीं आने चाहिए। बस अपना घर ही याद आना है। अब इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में रिटर्न है। ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, सब स्वाहा हो जाएगा आग में। कैसे खत्म होगी? बाबा ने आज कहा है, आग में सब जल जाएगा। जो कुछ इन आंखों से देखते हो, मित्र संबंधी आदि, यह सब खत्म हो जाने हैं। यह ज्ञान बाप ही रूहों को समझाते हैं। बच्चों, अब वापस अपने घर चलना है। नाटक पूरा होता है। यह है ही 5000 वर्ष का नाटक। ये चक्र कितने समय का है? 5000 वर्ष का। दुनिया तो है ही, परंतु उनको चक्कर लगाने में 5000 वर्ष लगते हैं। जो भी आत्माएं हैं
सब वापस चली जाएगी। ये पुरानी दुनिया ही खत्म हो जाएगी। बाबा बहुत अच्छी तरह हर एक बात समझाते हैं। कोई कोई अभी समझानी शुरू हुई आगे की। बाबा ने क्या कहा है? कोई कोई मनहूस होते हैं तो मुफ्त अपनी जायदाद गंवा बैठते हैं। मनहूस को जो उन्होंने इकट्ठा किया होता है वो कभी उसका सुख नहीं ले पाएंगे। आज बाबा ने स्पष्ट कह दिया कि जो मनहूस होते हैं वो अपनी जायदाद को फ्री में गंवा देते हैं। दुनिया में एक बहुत अच्छा वाक्य कहा गया है, आपके पास चाहे कितना भी धन क्यों ना हो, कितना भी सुख क्यों ना हो, लेकिन अगर उसका आप सदुपयोग नहीं करते हो तो उस धन के सिर्फ आप एक वॉचमैन हो। हमें क्या बनना है? हमारे पास कोई भी कला है, हाँ, चाहे ज्ञान है, चाहे धन है, जो भी है, लेकिन सबको क्या करना है? देते जाना है। बाबा ने स्पष्ट कहा है, भक्ति मार्ग में दान पुण्य तो करते हैं ना। कोई ने धर्मशाला बनाई, कोई ने हॉस्पिटल बनाई, बुद्धि में समझते हैं इनका फल दूसरे जन्म में मिलेगा। बिगर कोई आश अनासक्त हो कोई करे, ऐसा होता नहीं है। बहुत कहते हैं फल की चाहना हम नहीं रखते हैं, परंतु नहीं, फल अवश्य मिलता है। समझो कोई के पास पैसा है, उनसे धर्माव दे दिया तो बुद्धि में यह रहेगा कि हमको दूसरे जन्म में मिलेगा। अगर ममत्व गया, मेरी यह चीज है ऐसा समझा, तो फिर वहां नहीं मिलेगा। मिलता है लेकिन आश मत रखो, मिलेगा 100%। कभी भी दिया हुआ दान व्यर्थ नहीं जाता, मिलना तो है, ये निश्चित है। लेकिन बाबा कहते हैं कि तुम आश मत रखो कि हमें कितना मिलेगा या मिलना चाहिए। बाबा ने कहा है, समझो कोई के पास पैसा है, उसने धर्माव किया, लेकिन ममत्व गया, मेरी यह चीज है ऐसा समझा, तो फिर वहां नहीं मिलेगा। क्योंकि दान होता ही है दूसरे जन्म के लिए, जबकि दूसरे जन्म में मिलता है, तो फिर इस जन्म में ममत्व क्यों रखते हैं? इसलिए ट्रस्टी बनाते हैं तो अपना ममत्व निकल जाए। कोई अच्छे साहूकार के घर में जन्म लेते हैं तो कहेंगे उसने अच्छे कर्म किए हैं। कोई राजा रानी के पास जन्म लेते हैं क्योंकि दान पुण्य किया है। दान पुण्य करने के फायदे क्या है? अच्छे घर में जन्म मिलना। दूसरा बाबा ने कहा है, साहूकार के घर में, राजा रानी के घर में जन्म लेना, उसका आधार है आगे के जन्म में उन्होंने पिछले जन्म में दान पुण्य किया है। क्योंकि दान पुण्य किया है, परंतु वह है अल्पकाल, एक जन्म की बात। अभी तो तुम यह पढ़ाई पढ़ते हो, जानते हो इस पढ़ाई से हमको यह बनना है, तो देवी गुण धारण करना है। यहाँ दान जो करते हो उनसे ये रूहानी यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल खोलते हैं। दान किया तो फिर उनसे ममत्व मिटा देना चाहिए, क्योंकि तुम जानते हो हम भविष्य किस जन्म के लिए वापस ले लेते हैं। एक जन्म में दो और 21 जन्म के लिए लो। यही तो यहाँ की स्कीम है ना। बाबा ने कौन सी स्कीम निकाली है? बाबा कहते एक जन्म में दो, वो भी कैसा दो? पुराना दो और नया लो। आश मत रखो, मिलना जरूर है। बाबा कहते 21 जन्म के लिए बाबा देते हैं। ये बाप मकान आदि बनाते हैं, यह तो टेम्पररी है, नहीं तो इतने सब बच्चे कहाँ रहेंगे। देते हैं सब शिव बाबा को, क्योंकि धनी मालिक वह है, वह इनके द्वारा यह कराते हैं। शिव बाबा तो राज्य नहीं करता है, क्योंकि खुद है ही दाता। उनका ममत्व किसी में होगा? अभी बाप श्रीमत देते हैं कि मौत सामने खड़ा है। क्या कह रहे बाबा? मौत कैसा है?
सामने खड़ा है। अभी के जो हालात हैं वो तो हमें यही शिक्षा दे रहे हैं कि मौत खड़ा है। जैसे ही बाहर निकले, क्यों लॉकडाउन में बैठे हैं? इसी के कारण ही तो लॉकडाउन में बैठे हैं ना, कि मौत सामने खड़ा है, कभी भी आ जाएगा। घर से बाहर निकलेंगे तो मर सकते हैं। तो बाबा भी याद दिला रहे हैं कि मौत सामने खड़ा है। आगे तुम किसी को देते थे तो मौत की बात नहीं थी। अब बाप आया है तो पुरानी दुनिया ही खत्म होनी है। बाप कहते हैं मैं आया ही हूँ इस पतित दुनिया को खत्म करने। इस रुद्र यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। जो कुछ अपना भविष्य बनाएंगे तो नई दुनिया में मिलेगा, नहीं तो यहाँ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। देखा बाबा ने दान का महत्व क्या बताया है। जो कुछ अभी इस यज्ञ में स्वाहा करेंगे तो भविष्य में मिलेगा, नहीं तो यहाँ ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। कोई न कोई खा जाएगा। खत्म हो जाएगा मतलब हम उसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं यह नष्ट जरूर होना है। बाबा ने आज कहा है कोई न कोई खा जाएगा। आजकल मनुष्य उधार पर भी देते हैं। अब उधार देने के नुकसान बाबा ने आज बताए हैं। उधार तो दे दिया, लेकिन क्या ये फिक्स है, ये निश्चित है कि जो मैंने उधार दिया है वो मुझे रिटर्न मिलना है? बहुत सारे कारण हो जाते हैं जो रिटर्न नहीं मिल सकता। बाबा ने आज उसके 3 कारण बताए हैं। पहला कारण बताया है आजकल मनुष्य उधार दे देते हैं। विनाश होगा तो सब खत्म हो जाएंगे, कोई किसी को कुछ देगा नहीं। उधार दिया और विनाश हो गया तो कहाँ रिटर्न लेने जाएंगे? सब रह जाएगा। आज अच्छा है, कल देवाला निकाल देते हैं। देवाला निकाल दिया तो भी किसी को कुछ पैसा मिलने का नहीं है। कोई को दिया वह मर गया, फिर कौन बैठ रिटर्न करते हैं? तो क्या करना चाहिए? समझ में आया? उधार किसी को देते हैं तो रिटर्न नहीं होना है। कई लोग इंटरेस्ट पे देते हैं, लेकिन बाबा ने आज कहा कि या तो विनाश हो जाएगा, या तो वो खुद ही देवाला मार देगा, या तो फिर वो मर जाएगा। तो कैसे आपको रिटर्न मिलेगा? तो क्या करना चाहिए? भारत के 21 जन्मों के कल्याण लिए और फिर अपने भविष्य 21 जन्मों के कल्याण के लिए उसमें लगा देना चाहिए, नहीं तो व्यर्थ। बाबा ने कहा तुम अपने लिए ही करते हो, जानते हो श्रीमत पर हम उच्च पद पाते हैं जिससे 21 जन्म सुख शांति मिलेगी। इनको कहा जाता है अविनाशी बाप की रूहानी हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी, जिससे हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस मिलती है। कोई को हेल्थ है, वेल्थ नहीं तो हैप्पीनेस रह नहीं सकती। दोनों हैं तो हैप्पी भी रहते हैं। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दोनों देते हैं, हेल्थ भी देते हैं और वेल्थ भी देते हैं, तो हैप्पीनेस भी है। वर्तमान समय आप देखो, किसी के पास चाहे कितना भी धन है, लेकिन जो हालात है दुनिया के उस हिसाब से उस धन का भी वो कहाँ सुख ले पाएगा, क्योंकि या हेल्थ नहीं हो है या वेल्थ नहीं है तो हैप्पी नहीं हो सकते। इसलिए आज बाबा ने कहा दोनों हैं तो हैप्पी भी रहते हैं। बाप तुमको 21 जन्मों के लिए दोनों देते हैं, वो 21 जन्मों के लिए जमा करना है। बच्चों का काम है युक्ति रचना। कौन सी युक्ति रचने के लिए आज बाबा ने हमें प्रेरित किया है या समझाया है? कैसे मैं मेरा सब कुछ सफल करूं, कैसे मैं उसे बाबा की सेवा में लगाऊं, ये युक्ति रचो ताकि हमें भविष्य के जन्मों के लिए मिल जाए। उसको ट्रांसफर करना है। बाप के आने से गरीब बच्चों की तकदीर खुल जाती है। बाप है ही गरीब निवास, साहूकारों की तकदीर में ही यह बातें नहीं है। इस समय भारत सबसे गरीब है। जो साहूकार था वही गरीब बना है। इस समय सब पाप आत्माएं हैं। जहाँ पुण्य आत्मा है वहाँ पाप आत्मा एक भी नहीं। कहाँ? सतयुग।
बाबा कहते वह है सतयुग सतो प्रधान और यह है कलयुग तमो प्रधान। अभी तुम पुरुषार्थ कर रहे हो सतो प्रधान बनने का। बाप तुम बच्चों को स्मृति दिलाते हैं तो तुम समझते हो बरोबर हम ही स्वर्गवासी थे, फिर हमने 84 जन्म लिए हैं, बाकी 84 लाख योनियां, ये तो गपोड़ा है। देखो बाबा ने आगे क्या पूछा है, क्या इतना जन्म जानवर योनि में रहे? अगर मनुष्य योनि 84 लाख योनि में दुर्लभ है, बहुत मेहनत के बाद मिली है, तो क्या बाकी सारे जन्म हम जानवर योनि में रहे? दूसरा बाबा ने पूछा है, ये पिछाड़ी का मनुष्य का मर्तबा है क्या? क्या अब वापस जाना है? ये लास्ट वाला जन्म है कि इसके बाद हम वापस जाएंगे? क्योंकि उन्होंने क्या बताया है, मनुष्य के जन्म 84 लाख योनि में आते हैं। अब बाप समझाते हैं मौत सामने खड़ा है। कल भी बहुत सारी सावधानियां दी थी बाबा ने, झगड़ा मत करो, और क्या कहा था बाबा ने, कई सारी सावधानियां, विनाश की तैयारियां हो रही है, गफलत मत करो। आज भी बाबा बार बार याद दिला रहे हैं मौत सामने खड़ा है। 40-50 हजार वर्ष है नहीं। अगर ये समझ के बैठे हो तो वर्तमान हालात तो यही कह रहे हैं कि 40-50 हजार वर्ष तो क्या, पता नहीं कितने वर्ष में ही ये दुनिया खत्म हो जाएगी। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधियारे में है, इसलिए कहा जाता है पत्थर बुद्धि। अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। कल भी बाबा ने कहा था पत्थर बुद्धि कौन और पारस बुद्धि कौन, पता कैसे चलता है? जब हम अपने ऑर्गन्स के द्वारा उससे कर्म करते हैं, व्यवहार में आते हैं, तब पता चलता है कि पत्थर बुद्धि कौन है और पारस बुद्धि कौन है। तो आज बाबा ने कहा है कि अभी तुम पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हो। यह बातें कोई सन्यासी आदि थोड़ी बता सकते हैं। अब तुमको बाप स्मृति दिलाते हैं कि वापस जाना है। जितना हो सके अपना बैगेज ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर करने की विधि, यहाँ बाबा को दो और वहां पाओ, ये ट्रांसफर करने की विधि है। बाबा यह सब लो, हम सतयुग में 21 जन्म के लिए पालेंगे। यह बाबा भी तो दान पुण्य करते थे ना। यह बाबा माना ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा के लौकिक जीवन कहानी में ऐसा ही कहते हैं कि बाबा बहुत दानवीर था। अपने बच्चों के हाथ से, अपनी पत्नी के हाथ से, पुत्र वधू के हाथ से, बेटियों के, सबके हाथ से गुरुओं को दान करवाता रहता था। तो बाबा कहते हैं ये बाबा बहुत दान पुण्य करते थे, बहुत शौक था। व्यापारी लोग 2 पैसा धर्माओं निकालते हैं, बाबा 1 आना निकालते थे। कोई भी आए तो दरवाजे से खाली न जाए, ये लक्ष्य रहता था। अभी तो भगवान सन्मुख आए हैं। आप सोचो, ये भक्ति मार्ग की बात है कि बाबा किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते थे। और जब उसे ये पता चल गया कि भगवान कह रहा है, तो बाबा ने 1 सेकंड में अपना सब कुछ दे दिया। ये किसी को पता नहीं है। मनुष्य दान पुण्य करते करते मर जाएंगे, फिर कहाँ मिलेगा? पवित्र बनते नहीं, बाप से प्रीत रखते नहीं। बाप ने समझाया है यादव और कौरव की है विनाश काले विपरीत बुद्धि, पांडवों की है विनाश काले प्रीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि होगी तो सफल करेंगे, विपरीत बुद्धि होगी तो वेस्ट करेंगे। हम तो पांडव हैं, बाबा के बच्चे हैं, हमारी तो बाबा से प्रीत बुद्धि है, तो हमें हर चीज जो भी हमारे पास है उसे क्या करना है? सफल करना है। चाहे धन हो, चाहे समय हो, संकल्प हो, सब कुछ बाबा की सेवा में सफल करो, यही ट्रांसफर करना है। बाबा ने आज कहा है यूरोप वासी सब यादव है जो मुसल आदि निकालते रहते हैं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिख दी है, ढेर शास्त्र बने हुए हैं ड्रामा प्लान अनुसार। इसमें प्रेरणा आदि की बात नहीं, प्रेरणा माना विचार। बाकी ऐसे थोड़े बाप प्रेरणा से पढ़ाते हैं। बाप समझाते हैं यह भी एक व्यापारी था, ब्रह्मा बाबा।
अच्छा नाम था, सभी इज्जत देते थे। बाप ने प्रवेश किया और इसने गाली खाना शुरू कर दी। कल भी बाबा ने कहा मुझे भी गाली देते हैं, सर्वव्यापी कहते हैं, ब्रह्म को भगवान समझते हैं, अपने को भगवान समझते हैं। मैं एक एक का अंत में धर्मराज बनकर हिसाब लूंगा। कल की मुरली में बाबा ने कहा था, आज भी बाबा कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा बाबा को गाली खानी पड़ी। क्यों खानी पड़ी? पहले तो बहुत इज्जत वाला जीवन था। जैसे ही शिव बाबा ने प्रवेश की और गाली खाना शुरू हुई। शिव बाबा को तो जानते नहीं, गुप्त है, न उनको गाली दे सकते हैं। गाली यह खाते हैं। कृष्ण ने कहा ना, मैं नहीं माखन खायो। वास्तव में ये कौन बोल रहा है? ब्रह्मा बाबा। मैंने कुछ नहीं किया। बाबा कहते हैं जो करने वाला है वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए गाली मुझे खानी पड़ती है। यह भी कहते हैं काम तो सब कुछ बाबा का है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, जादूगर तो वह है, मैं थोड़ी हूँ। मुफ्त में इनको गाली दे देते हैं। हमने कोई को भगाया क्या? बाबा पूछ रहे हैं, ब्रह्मा बाबा, हमने कोई को भगाया क्या? किसी को भी नहीं कहा कि तुम भाग कर आओ, हम तो वहां थे, यह आप ही भाग कर आए। बाबा तो हैदराबाद चला गया था। कई लोग तो हैदराबाद से कराची भाग भाग के आते थे। कई समय तो बाबा जम्मू कश्मीर चला गया था, तो भी बाबा के बच्चे भाग भाग के आ गए। तो बाबा कहते मुफ्त में दोष डाल दिया है, कितनी गाली खाई, क्या क्या बातें शास्त्रों में लिख दी है। बाप समझाते हैं यह फिर भी होगा, यह है सारी ज्ञान की बात। कोई मनुष्य ये थोड़ी कर सकता है, सो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट के राज्य में कोई के पास इतनी कन्याएं माताएं बैठ जाए, कोई कुछ कर न सके। कोई के संबंधी आते थे तो एकदम भगा देते थे। बाबा कहते हैं वो गुलामी का समय था, अंग्रेजों का राज्य था, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, फिर भी किसी ने कुछ नहीं कर सके। बाबा कहते हैं कि सबके मित्र संबंधी आते थे, कन्याएं माताएं उनके पास, जो बाबा के पास थी, उनके सारे संबंधी आते थे तो एकदम भगा देते थे। बाबा तो कहते थे भले इनको समझा कर ले जाओ, मैं कोई मना थोड़ी करता हूँ, परंतु किसी की हिम्मत नहीं होती थी। बाप की ताकत थी ना, किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि समझा के वापस ले जाए। जो भी दादियां थी, पूर्वज जो हमारे हैं या होके गए, वो सब बाबा कहते हैं जो भी बड़े हैं और जो भी पूर्वज होके गए, वो सब सबके संबंधी विरोध करते थे, लेकिन बाबा कहते कोई की ताकत नहीं थी कि उनको वापस ले जाए। बाबा कहते नथिंग न्यू, यह फिर भी सब होगा, गाली भी खानी पड़े। द्रौपदी की भी बात है ना, यह सब द्रौपदिया और दुशासन है, एक की बात नहीं थी। शास्त्रों में यह गपोड़े किसने लिखे? बाबा पूछ रहे कि गलतियां किसने की? बाप कहते यह भी ड्रामा में पार्ट है, आत्मा का ज्ञान ही कोई में नहीं है, बिल्कुल ही देह अभिमानी बन पड़े हैं। देही अभिमानी बनने में मेहनत है। रावण ने बिल्कुल ही उल्टा बना दिया है और अब बाप सुलटा बनाते हैं। देही अभिमानी बनने से स्वतः स्मृति रहती है कि हम आत्मा है, यह देह बाजा है बजाने के लिए। यह स्मृति भी रहती तो देवी गुण भी आते जाते हैं। फायदा है देही अभिमानी अवस्था में रहना, अपने को देही समझना, उससे क्या फायदा है? जितना देही अभिमानी अवस्था में रहेंगे उतना हमारे अंदर गुण आते जाएंगे। तुम किसी को दुख भी नहीं दे सकते। भारत में ही ये लक्ष्मी नारायण का राज्य था। 5000 वर्ष की बात है। अगर कोई लाखों वर्ष कहते हैं तो घोर अंधियारे में है। ड्रामा अनुसार जब समय पूरा हुआ है तब बाप फिर से आया है। वापिस ध्यान से सुनना। अब बाप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो, क्योंकि मौत सामने खड़ा है।
आज की मुरली में बाबा ने ये वाक्य कितनी बार रिपीट किया कि मौत सामने खड़ा है, समझ जाओ, सावधान हो जाओ, श्रीमत पर चलने लगो, बाबा को याद कर लो, देही अभिमानी बनो, अपना सब कुछ ट्रांसफर कर दो, क्योंकि मौत सामने खड़ा है। फिर अंदर की जो कुछ आश है वह रह जाएगी। अगर अभी भी नहीं करोगे तो कब करोगे? ऐसे ही शरीर छूट जाएगा तो अंदर की जो शुभ भावना है, आशाएं हैं, वो ऐसे ही रह जाएगी। मरना तो है जरूर, वही महाभारत लड़ाई है। जितना अपना कल्याण कर सको उतना अच्छा है, नहीं तो तुम हाथ खाली जाएंगे। क्या कहा है आज बाबा ने? अगर अभी भी सावधान नहीं हुए, सफल नहीं किया, पुरुषार्थ नहीं किया, तो खाली हाथ जाना पड़ेगा, क्योंकि सारी दुनिया खाली हाथ जानी है। सिर्फ तुम बच्चे भरतू हाथ अर्थात धनवान हो जाते हो। इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कितने धर्म के मनुष्य हैं, हर एक की अपनी एक्ट चलती है, एक की एक्ट न मिले दूसरे से। सबके फीचर्स अपने अपने हैं। कितने सारे फीचर्स हैं, वैरायटी देखो इस ड्रामा की, एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिल सकता। इतनी करोड़ आत्माएं, सब वैरायटी, हर जन्म वैरायटी, कितने सारे फीचर्स हैं, ये सब ड्रामा में नूंद है। वंडरफुल बातें हैं ना। अब बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। हम आत्मा 84 का चक्कर लगाती है, हम आत्मा इस ड्रामा में एक्टर है, इनसे हम निकल नहीं सकते, मोक्ष पा नहीं सकते। फिर ट्राई करना भी फालतू है। कई लोग ट्राई करते हैं, हमें इस ड्रामा से निकल जाना है, हमें एक्टिंग करनी ही नहीं है, बहुत तपस्या करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, लक्ष्य होगा हमें मोक्ष मिल जाए। लेकिन बाबा कहते हैं ट्राई करना फालतू है, क्योंकि ये ड्रामा अविनाशी है। अगर अभी इस ड्रामा में मेरा पार्ट है तो अगले कल्प में भी होना ही है, ये फालतू ट्राई करना है। बाप कहते ड्रामा से कोई निकल जाए, दूसरा कोई ऐड हो जाए, मेरे बदले कोई दूसरा ऐड हो जाए, ये हो नहीं सकता। इतना सारा ज्ञान सबकी बुद्धि में रह नहीं सकता। सारा दिन ऐसे ज्ञान में रमण करना है। एक घड़ी आधी घड़ी, कम से कम आधी घड़ी 20 मिनट तो बाबा को याद करो, ज्ञान का चिंतन करो। लेकिन अभी वो समय था जब साकार बाबा थे, बाबा ने एक घड़ी आधी घड़ी कहा। लेकिन अभी तो वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखकर हम सोचें ये आधी घड़ी में कुछ नहीं होगा, हमें पूरा दिन बाबा को याद कर पुरुषार्थ करना होगा। ये याद करो, फिर उनको याद को बढ़ाते जाओ। 8 घंटा भल स्थूल सर्विस करो, आराम भी करो, इस रूहानी गवर्नमेंट की सर्विस में भी टाइम दो। तुम अपनी ही सर्विस करते हो, यह है मुख्य बात। याद की यात्रा में रहो, बाकी ज्ञान से ऊंच पद पाना है। याद की यात्रा से पाप भस्म होंगे, सतो प्रधानता आएगी, लेकिन पद का आधार है ज्ञान। याद का अपना पूरा चार्ट रखो। ज्ञान तो सहज है, जैसे बाप की बुद्धि में है कि मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, इनके आदि मध्य अंत को जानता हूँ। हम भी बाबा के ही बच्चे हैं, हमारी बुद्धि में भी है। बाबा ने यह समझाया है कैसे यह चक्र फिरता है। उस कमाई के लिए भी तुम 8-10 घंटा देते हो ना, शरीर निर्वाह के लिए भी, उस कमाई के लिए भी हम 8-10 घंटा देते हैं। अगर अच्छा ग्राहक मिल जाता है तो रात को कभी उबासी नहीं आती है। रात को भी धंधा चालू रखेंगे, कमाई हो रही है ना, तो रात को भी हम बिना नींद किए, उबासी दिए, अच्छे से कमाई करते रहते हैं। बाबा ने आज कहा है उबासी दी तो समझा जाता है कि यह थका हुआ है, बुद्धि कहीं बाहर भटकती होगी। सेंटर्स पर भी बड़ा खबरदार रहना है। जो बच्चे दूसरों का चिंतन नहीं करते हैं, अपनी पढ़ाई में ही मस्त रहते हैं,
उनकी उन्नति सदा होती रहती है। आज का अंडरलाइन धारणा वाला बाबा का महावाक्य। जो दूसरों का चिंतन नहीं करते हैं, अपनी पढ़ाई में मस्त रहते हैं, उनकी उन्नति सदा रहती है। तुम्हें दूसरों का चिंतन कर अपना पद भ्रष्ट नहीं करना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो माना उसको अपने चित्त पर मत लाओ। कोई बुरा बोल रहा है तो उसको अवॉइड करो। हमेशा अपने को देखना चाहिए, न कि दूसरों को। अपनी पढ़ाई नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत ऐसे रूठ पड़ते हैं, आना बंद कर देते हैं, फिर आ जाते हैं। कई बार सेंटर में कई बाबा के बच्चे क्या करते हैं, रुठ जाते हैं। आपसी कोई कारण से रुठ जाते हैं तो बाबा से भी रुठ जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, सेंटर पे आना बंद कर देते हैं, फिर आ जाते हैं। नहीं आएंगे तो जाएंगे कहाँ? स्कूल तो एक ही है ना। अपने पैर पर कुल्हाड़ा नहीं लगाना है। तुम अपनी पढ़ाई में मस्त रहो। दूसरों को क्यों देखते हो? दूसरों को देखना माना अपने पैर पे कुल्हाड़ा मारना। हमारी उन्नति खत्म हो जाएगी। बाबा ने आज यही कहा है, अपनी पढ़ाई में मस्त रहो, बहुत खुशी में रहो। भगवान पढ़ाते हैं, बाकी क्या चाहिए? भगवान हमारा बाप, टीचर, सदगुरु है। उनसे ही बुद्धि का योग लगाया जाता है। वह है सारी दुनिया का नंबर 1 माशूक, जो तुमको नंबर 1 विश्व का मालिक बनाते हैं। बाप कहते हैं, देखो आज के आगे बाबा ने क्या कहा है। बाप कहते तुम्हारी आत्मा बहुत पतित है, उड़ नहीं सकती, पंख कटे हुए हैं। रावण ने सभी आत्माओं के पंख काट दिए हैं। शिव बाबा कहते हैं मेरे बिगर कोई पावन बना नहीं सकता। सब एक्टर्स यहाँ हैं, वृद्धि को पाते रहते हैं, वापस कोई जाते नहीं। अच्छा, क्या कहा बाबा ने आज? सब एक्टर्स अभी इस ड्रामा की एंड चल रही है ना, यहाँ ही है नीचे, लेकिन कोई वापस नहीं जा सकता जब तक सारे एक्टर्स नीचे ना आ जाए, सारी आत्माएं नीचे ना आ जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका पद्मा पदम, शुक्रिया। आज का मुख्य सार क्या है बाबा का? बहुत बार बाबा ने बार बार कहा है, आज मौत सामने खड़ा है, ध्यान दो, अटेंशन खिंचवाया है। और दूसरों को मत देखो, अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपनी उन्नति करो, अपना धन, समय, संकल्प सब सफल करो। आज की मुरली को अगर देखें तो बाबा ने हर चीज को सफल करने के लिए कहा। पहले दान के लिए कहा, धन सफल करो। फिर बाबा ने कहा कि मौत सामने खड़ा है, किसी को देख के चिंतन मत करो, माना अपने संकल्पों को और समय को भी बचाओ। आज बाबा की धारणा के मुख्य सार में बाबा ने कहा है, पहला है स्वयं के चिंतन और पढ़ाई में मस्त रहना है, दूसरों को नहीं देखना है। अगर कोई अच्छा नहीं बोलता है तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल देना है। रूठ करके पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरा बाबा ने कहा है, जीते जी सब कुछ दान करके अपना ममत्व मिटा देना है। पूरा विल कर ट्रस्टी बन हल्का रहना है। देही अभिमानी बन सर्व देवी गुण धारण करने हैं। आज का वरदान है, बाबा ने आज वरदान दिया है, क्या तुम एग्जाम्पल बनो, उदाहरण स्वरूप बनो। कैसे बनना है? अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा, अपने मूल संस्कारों के परिवर्तन द्वारा विश्व परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप भव।
बाबा ने आज कहा है, हर एक में जो अपना मूल संस्कार है, जिसको नेचर कहते हो, जो समय प्रति समय आगे बढ़ने में रुकावट डालता है। हमारा नेचर माना स्वभाव, संस्कार, जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता, जो वही संस्कार खड़ा हो जाता है और हमें पीछे कर देता है। उस मूल संस्कार का परिवर्तन करने वाले उदाहरण स्वरूप बनूं, तब संपूर्ण विश्व का परिवर्तन होगा। हम अपने मूल संस्कारों को, स्वभाव को बदलेंगे तो विश्व का परिवर्तन होगा। अब ऐसा परिवर्तन करो जो कोई यह वर्णन न करे कि इनका यह संस्कार तो शुरू से ही है। जब परसेंटेज में अंश मात्र भी पुराना कोई संस्कार दिखाई न दे, वर्णन न हो, तब कहेंगे यह संपूर्ण परिवर्तन के उदाहरण स्वरूप है। कौन सा एग्जाम्पल बनेंगे कि इन्होंने अपने जीवन को पूरा ही बदल दिया। कोई ये न कहे कि इसके पहले संस्कार थे तो वैसा ही है, ऐसा नहीं। अंश मात्र भी, परसेंटेज में भी वो न हो तो एग्जाम्पल बन जाएंगे परिवर्तन के। आज का स्लोगन बाबा ने दिया है। कल बाबा ने कहा था सच्चा व्रत है पवित्रता, वही सत्यनारायण का सच्चा व्रत है। आज भी बाबा ने एक प्रतिज्ञा करने के लिए कहा है, प्रतिज्ञा करो, व्रत कहो, बात तो वही है। लेकिन बाबा ने कहा है अब प्रयत्न का समय बीत गया, अब प्रयत्न का समय बीत गया, इसलिए दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। दिल से प्रतिज्ञा कर जीवन का परिवर्तन करो। कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, पुरुषार्थ कर रहे हैं ना। अभी तो वो समय नहीं, अभी तो दिल से प्रतिज्ञा करो, जिगरी प्रतिज्ञा करो कि मुझे अपने जीवन को बदलना है। अभी वो समय नहीं है और हम सब हालातों को साक्षी होके देख भी रहे हैं अभी अंदर बैठे हुए। तो वो समय भी यही कह रहा है कि समय नहीं है, जो करना है जल्दी से जल्दी कर ले। तो आज हम सब बाबा के सामने बाबा को याद करने अभी बैठेंगे, तो वो प्रतिज्ञा करेंगे, वो संकल्प करेंगे कि मुझे अपने जीवन को बदलना है, विनाश के पहले संपूर्ण संपन्न बनना है, अपना सब कुछ यज्ञ में सफल करना है, ट्रस्टी होकर संभालना है, दूसरों को नहीं देखना है, दूसरों का चिंतन नहीं करना है। तो चलो यही संकल्पों को हम बाबा के सामने रखकर बाबा की याद में बैठते हैं। ओम शांति। पत्थर है, सद्गुण अवगुण
सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है, कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण